हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अरमान सर। हमारे YouTube चैनल टेस्ला फिजिक्स पूर्णिया में आपका स्वागत है। आज हम एम करीम बुक का 12th फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। कहा जाता है फिजिक्स में जितना न्यूमेरिकल करेंगे उतना फिजिक्स आपको समझ में आएगा। राजा बाबू, फिजिक्स न्यूमेरिकल पे ही आधारित है। फिजिक्स किस पे बेस्ड है? न्यूमेरिकल पे ही बेस्ड है। जितना फिजिक्स करेंगे उतना आपका बेहतर होते जाएगा फिजिक्स। जितना आप फिजिक्स करेंगे आपको आएगा, जितना हम फिजिक्स करेंगे राजा बाबू हमको आएगा। इसी को आधार रख के हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का सॉल्यूशन लेके आए हैं। सारा सॉल्यूशन कराया जाएगा और ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। जो बच्चे बिहार बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड से हैं उन सब के लिए ये वीडियो लाभदायक होने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहें। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले मेरा सवाल आता है, तो राजा बाबू करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट टॉपिक है आपका। आप जब बुक खोलेंगे एम करीम बुक का तो फर्स्ट टॉपिक आपका आएगा क्या जी? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, एंड तथा क्या जी लास्ट में क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग। ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन सब टॉपिक के बारे में फर्स्ट लेक्चर में आपका इन सब का सॉल्यूशन कराया जाएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो राजा बाबू आपका पहला क्वेश्चन, आपका फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। राजा बाबू हम इस सवाल में जाने से पहले, इस सवाल का सॉल्यूशन करने से पहले आपको कुछ करंट का डिटेल बता रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन, ठीक है? थोड़ा सा मतलब छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा। तो कंडक्टर ये रहा आपका कंडक्टर। राजा बाबू क्या है? ये आपका कंडक्टर, ठीक है? कंडक्टर। और ये कंडक्टर कैसा है जी? बेलन आकार। कैसा है जी? बेलन आकार, सिलेंड्रिकल साइज का है। सिलेंड्रिकल, मान लीजिए सिलेंड्रिकल पाइप है और ये रहा इसका क्रॉस सेक्शन। क्या रहा राजा बाबू? क्रॉस सेक्शन। आप क्रॉस सेक्शन समझते हैं जी। मान लीजिए आपके पास ऐसा पाइप है जो सिलेंड्रिकल आकार का है, मतलब बेलन आकार का है। तो उसका सामने से कैसा दिखेगा? सामने से देखेंगे आपको ये सर्किल दिखेगा। राजा बाबू ध्यान से देखें, क्या दिख रहा है आपको? सर्किल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्त। और इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जैसे ये आपका क्रॉस सेक्शन है, क्या है जी? क्रॉस सेक्शन। और इस क्रॉस सेक्शनल का एरिया होता है, इस क्रॉस सेक्शन के एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस क्रॉस सेक्शन को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन को क्रॉस सेक्शन भी बोल देते हैं हिंदी में और क्रॉस सेक्शन को अनुप्रस्थ काट भी बोलते हैं। कभी कभी दोनों यूज करते हैं क्वेश्चन में। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए इस वायर के, इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से मान लीजिए कि टी समय में, टी टाइम में कितना चार्ज का प्रवाह हुआ जी? चार्ज बह गया। क्यों चार्ज बहा? तो कहता है प्रति इकाई समय में चार्ज है ना जी, चार्ज बहना, प्रति इकाई समय में जो चार्ज बहता है उसी को करंट बोलते हैं। तो टी समय में राजा बाबू कितने चार्ज बहे? टी समय में क्यू चार्ज, तो एक में कितना? प्रति इकाई समय में कितना होगा जी? क्यू बाई टी। इसी को क्या बोलते हैं? करंट। क्या बोलते हैं राजा बाबू? क्यू बाई टी को। चार्ज, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से चार्ज बहने की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है राजा बाबू? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा में नहीं गए हैं राजा बाबू, थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। क्या है आपका? I बराबर क्यू बाई टी। I बराबर क्यू बाई टी, ये आपका फॉर्मूला रहा। I बराबर क्यू बाई टी, है ना जी? तो राजा बाबू इसके यूनिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आपका चार्ज का यूनिट होता है राजा बाबू, क्या होता है जी? कूलॉम। क्या होता है? कूलॉम। और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। और कूलॉम पर सेकंड को ही राजा बाबू क्या कहा जाता है? एम्पियर। क्या कहा जाता है? एम्पियर, है ना जी? क्या कहा जाता है? एम्पियर। राजा बाबू हर कोई बच्चा जानता है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। जो जानता बेटा राजा बाबू, जो जानता पहले से वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। लेकिन जो नहीं जानता तो आज के बाद जान ले। तो हर कोई जानता है विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, लेकिन हर कोई ये नहीं जानता है कूलम पर सेकंड को ही एम्पियर कहा जाता है। क्या जी? कूलम पर सेकंड को ही एम्पियर कहा जाता है। आपके बोर्ड में बार बार ये सवाल पूछा गया था, कूलम पर सेकंड इनमें से किसके बराबर है? तो पहला ऑप्शन है आपका एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है आपका कूलॉम, तीसरा ऑप्शन है आपका क्या जी? वोल्ट, और चौथा ऑप्शन है आपका वाट। तो आप इनमें से कौन सा आंसर चूज करेंगे? तो पहला ऑप्शन एम्पियर,
क्योंकि राजा बाबू कूलम पर सेकंड को ही एम्पियर कहा जाता है। तो आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी। चार्ज का यूनिट की, चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है, टाइम को टी। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, कूलम का पहला लेटर क्या है राजा बाबू? सी है। क्या है? सी। टाइम का क्या होता है? सेकंड, सेकंड का पहला लेटर क्या है? एस। कूलम पर सेकंड को ही क्या कहा जाता है? एम्पियर, एम्पियर का पहला लेटर क्या है? ए। आज के बाद याद रहेगा ना, याद रहना ही चाहिए। अगर यूनिट पता नहीं रहेगा तो क्वेश्चन में पहचान नहीं पाएंगे या क्या दिया हुआ है, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो एम्पियर यूनिट से ही पहचाना जाता है। अच्छे बच्चे हमेशा यूनिट से पहचानते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। राजा बाबू आई बराबर होता है क्यू बाई टी, क्यू अपॉन टाइम, है ना जी, क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्यू अपॉन टी। अच्छा, अगर आपको क्यू दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा जी? क्यू, और टाइम दिया हुआ रहेगा, पूछेगा आई, तो टोटल कितने फिजिकल क्वांटिटी है? टोटल 3 है सर। आई है, क्यू है और टी। 3 में से कोई दो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा। राजा बाबू आपको तीसरा निकालने के लिए आना चाहिए। इसी से आप हेरा फेरी इधर से इधर करते हैं। जैसे आपको पूछ लेगा जी, अगर क्यू दिया हुआ रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा, करंट का फॉर्मूला ये लगा देंगे। अगर मान लीजिए आपको पूछ लेगा क्या जी? क्यू पूछेगा, क्या पूछेगा? चार्ज पूछेगा। तो आप जानते हैं क्यू बाई टी क्या होता है? आई। क्या होता है राजा बाबू? आई। तो हमको चार्ज निकालना है। अगर आई दिया हुआ रहेगा, टी दिया हुआ रहेगा, क्या निकालना है? चार्ज। तो आप जानते हैं आई को टी से क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप तो जानते हैं नीचे टी है, इधर आएगा गुना में, तो क्रॉस गुना होता है, क्रॉस। तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। राजा बाबू याद रहेगा ना, आई इंटू टी। यह फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब करंट दिया हुआ रहेगा, करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, चार्ज आता है। राजा बाबू अगर आपको मान लीजिए टाइम पूछेगा, तो आप जानते हैं आई बराबर होता है क्यू बाई टी। अगर आपको आई दिया हुआ रहेगा, क्यू दिया हुआ रहेगा, पूछेगा क्या जी? टाइम। तो आप क्या करेंगे जी राजा बाबू? इस टाइम भाग में इधर आएगा, क्या होगा जी? गुना में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और यह ऊपर तो क्यू तो पहले से था ही, ये आई इधर गुना में है, रिप्लेस कर देंगे, ये आई नीचे आ जाएगा। ये टाइम निकालेंगे तो ये लगा देंगे। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट टॉपिक का। कहता है एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज इन अ वायर फॉर 1 आवर। किसी वायर में 1 घंटे तक 10 एम्पियर का करंट बह रहा है। जाहिर सी बात राजा बाबू, अगर करंट बह रहा है तो चार्ज भी बहेगा, तो वो चार्ज निकालने बोल रहा है। कैलकुलेट दी टोटल चार्ज विच हैज पास्ड थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। राजा बाबू क्रॉस सेक्शन के बारे में बता चुके हैं आपको। ये रहा आपका वायर, और ये रहा वायर का क्रॉस सेक्शन। इस वायर के क्रॉस सेक्शन से, है ना जी, कितना करंट बह रहा है जी? 10 एम्पियर का करंट बह रहा है। राजा बाबू क्या दिया हुआ है? ध्यान दे राजा बाबू, क्या दिया हुआ? सॉल्यूशन कर रहे हैं। राजा बाबू आपको क्या दे, कैसे पहचानेंगे? आप बोले सर इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ लिखा हुआ करंट, लेकिन राजा बाबू आपको बता चुके हैं आप यूनिट से पहचाने क्या दिया हुआ, वो कौन सी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है। तो यूनिट क्या है? एम्पियर। और एम्पियर यूनिट किसका होता है? करंट का होता है। किसका होता है जी राजा बाबू? करंट का होता है। गिवन, इसका मतलब आपको दिया हुआ आई दिया हुआ, करंट दिया हुआ 10 एम्पियर। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं राजा बाबू, ए से, तो हम लोग ए लिख दिए, 10 एम्पियर करंट दिया हुआ। कहता है फ्लोज, मतलब करंट कितना बह रहा है जी? 10 एम्पियर का करंट बह रहा है ना जी। कहता है कैलकुलेट दी टोटल चार्ज। क्या पूछ रहा है जी? कैलकुलेट मतलब गणना करें, किसका जी? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज। राजा बाबू क्या पूछ रहा है? चार्ज पूछ रहा है, मतलब क्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी? क्यू वाट। अच्छा, कितने घंटे के लिए करंट बहा था? राजा बाबू यहाँ पे एक चीज छूट गया, यहाँ पे करंट बहा कितने घंटे तक? 1 आवर के लिए करंट बह रहा। कितना करंट? 1 आवर के लिए करंट बह रहा। कहता है कि 1 आवर में आपका करंट बह रहा है 10 एम्पियर करंट। कहता है 10 एम्पियर कह रहा है, तो टोटल चार्ज की गणना करें, कितने चार्ज इसमें बह गया, कुल कितने चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से बहा, वो निकाले। एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं राजा बाबू। एक तार में 1 घंटे तक 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तार के दिए गए क्रॉस सेक्शन से या अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले, इसको अनुप्रस्थ काट भी बोलते हैं क्रॉस सेक्शन को, गुजरने वाले कुल चार्ज की गणना करें। तो आपको पता है जी राजा बाबू, कुल चार्ज की गणना करें। तो क्या पूछा है? आई पूछा है, क्यू पूछा है या टाइम पूछा है? क्यू पूछा है। तो आपको पता है बाबू, क्या आप पढ़े हैं? तो यहां से स्टार्ट करते हैं। आप पढ़े हैं क्यू अपॉन टाइम, है ना जी। क्या होता है जी? आई होता है ना जी। आपको पूछ क्या रहा है जी? क्यू पूछ रहा है, और दिया हुआ क्या जी? करंट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ जी? टाइम, टाइम भी दिया हुआ है। तो राजा बाबू आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस गुना करेंगे। क्यू
ये I इंटू टी, ये नीचे है तो ऊपर आएगा, गुना में आ जाएगा I इंटू टी, Q बराबर I। क्या आ जाएगा बाबू? Q बराबर I टी। अच्छा, I का मान कितना दिया हुआ? 10। कितना दिया हुआ जी राजा बाबू? 10। और टाइम कितना दिया हुआ? 90% बच्चे भूल जाते हैं कि टाइम का एसआई मात्रक आपका एसआई यूनिट सेकेंड होता है। और राजा बाबू बहुत सारा बच्चा ना ये 1 आवर टाइम का आवर में ही यूनिट रख देता है। यहाँ पे टाइम की जगह 1 रखेंगे, 10 गुना 1 कितना हुआ जी? 10। और चार्ज का यूनिट क्या होता है जी? 10 कूलम। तो आपको ऑप्शन में 10 कूलम भी ही रहेगा। और बहुत सारा बच्चा 10 कूलम आंसर को टिक मार के चला जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि यहाँ मेरा आवर दिया हुआ है, इसको सेकंड में बदलना। हमारा टाइम का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड, और सेकंड किसी भी टाइम को ना आवर को सेकंड में बदलना है ना जी, मतलब ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट करना हमारा धर्म है, फर्ज है राजा बाबू, उसको बदलना ही पड़ेगा। तो 1 आवर आवर को टाइम में बदले, सेकंड में बदलेंगे। क्या करेंगे जी? पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। राजा बाबू बताओ क्या हुआ? मिनट हुआ। अब आवर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, घंटे को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में बदलेगा। एक और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे राजा बाबू, अब सेकंड आएगा। ये हमारा हमने अपना फर्ज पूरा कर चुका है। 6 गुना 6 36, यहाँ पे 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ है जी, तो 3600 3600 है ना जी। टाइम का यूनिट क्या होता है जी? सेकंड। अब ये सेकंड में बदल चुका है। जैसे 60 से मल्टीप्लाई करें राजा बाबू, ये सेकंड में आ गया, सेकंड में 36। तो Q बराबर I टी। तो I का मान 10 दिया हुआ है और टाइम कितना? 3600 को रखे हैं, तो 3600 यहाँ रख देंगे टाइम की जगह, 3600 सेकेंड। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा जी? 36 है ना जी, 1000। क्या जी? चार्ज का यूनिट क्या होता है? आप तो जानते हैं राजा बाबू, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। 36000 क्या हुआ जी? कूलम। 36,000 कूलम। ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इन द एबव क्वेश्चन। एबव का मतलब होता है ऊपर दिए हुए क्वेश्चन में। कहता है कैलकुलेट दी चार्ज फॉलोइंग पर सेकेंड। कैलकुलेट दी चार्ज फॉलोइंग पर सेकेंड अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ दी वायर। किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से मतलब कितने, 1 सेकंड में कितने चार्ज बह रहे हैं वो निकालने के लिए बोला। राजा बाबू 1 सेकंड में कितने चार्ज बह रहे हैं वो निकालने के लिए बोला। चार्ज फॉलोइंग पर सेकेंड। राजा बाबू टी समय में मान लीजिए Q चार्ज बह रहा, तो 1 सेकंड में कितना चार्ज बहेगा? तो Q बाई टी, यही तो निकालने के लिए बोल रहा है राजा बाबू। तो क्या बोलते हैं? I। और ये Q बाई टी का नाम क्या है? चार्ज फॉलोइंग पर सेकेंड। क्या नाम है? चार्ज फॉलोइंग पर सेकेंड। इसको प्रति सेकेंड प्रवाह होने वाले आवेश। Q बाई टी को ही बोलते हैं चार्ज फॉलोइंग पर सेकेंड। Q बाई टी क्या दिया जी? I। अब सवाल आता है सर यहाँ पे I तो दिया हुआ नहीं। दिया हुआ है राजा बाबू I, लेकिन आपको I दिया हुआ नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? इन द एबव क्वेश्चन। और ऊपर वाले क्वेश्चन में I का मान दिया हुआ कितना जी? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर दिया हुआ ना जी, 10 एम्पियर। तो I का मान 10 एम्पियर रख देंगे, हो गया। यही आंसर है आपका। क्या जी? या इसको ये 10 बताए ना, कूलम पर सेकंड को ही एम्पियर बोलते हैं। 10 कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड को ही एम्पियर बोला जाता है। कूलम पर सेकंड को ही एम्पियर कहा जाता है, कूलम। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन नंबर है ना जी। क्या कहता है? इफ अ चार्ज ऑफ 100 कूलम पासेस थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इन 1 आवर। यहाँ पे इन होगा राजा बाबू, इन होगा। क्या होगा? इन होगा। इन 1 आवर कहता है किसी वायर के दिए हुए क्रॉस सेक्शन से 1 घंटे में 100 कूलम का चार्ज बह रहा है, प्रवाह हो रहा है। राजा बाबू ये वायर आपका, ये वायर रहा, ये क्या रहा आपका? वायर। ये रहा आपका वायर है ना जी। इस वायर में कितने जी कह रहा है? 1 घंटे में कितना चार्ज बह रहा है? कितना दिया जी? 100 कूलम का चार्ज बह रहा है। कूलम, चार्ज का यूनिट क्या होता है राजा बाबू? कूलम होता है। कूलम को C से डिनोट किया जाता है ना। और इसके वायर के क्रॉस सेक्शन से है ना जी, 1 घंटे में, इस वायर के क्रॉस सेक्शन से 1 घंटे में 100 कूलम का चार्ज बह रहा है। राजा बाबू चार्ज बहेगा तो करंट पैदा होगा। उस करंट की गणना करने के लिए कह रहा है, उस करंट को निकालने के लिए बोल रहा है। उस वायर के क्रॉस सेक्शन में 1 घंटे में 100 कूलम चार्ज बह रहा है, तो उस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट प्रवाह हुआ होगा वो निकालने के लिए बोला। देन फाइंड आउट स्ट्रेंथ ऑफ करंट। क्या निकालने बोल रहा है जी? स्ट्रेंथ ऑफ करंट, मतलब धारा की तीव्रता निकालें। धारा की तीव्रता यदि किसी तार के दिए गए अनुप्रस्थ काट, याद है ना राजा बाबू? अनुप्रस्थ काट मतलब क्या जी? क्रॉस सेक्शन से 1 घंटे में दिया हुआ जी चार्ज दिया हुआ 100 कूलम। क्या दिया हुआ जी? चार्ज दिया हुआ
सॉल्यूशन कर रहे हैं राजा बाबू। गिवन गिवन कितना दिया हुआ जी 100 कूलम चार्ज दिया हुआ है ना जी। कितने कहता है इन 1 आवर, कितने घंटे में जी 1 घंटे में, 1 घंटे में, 1 घंटे में। यहाँ पे दिया हुआ जी आपका, यहाँ पे लिखा हुआ 1 घंटे में। टाइम दिया हुआ राजा बाबू, क्या दिया हुआ जी टाइम है ना जी। आपको बार बार बोले हैं यूनिट से पहचाने क्या दिया हुआ। टाइम जानते हैं, घंटा का यूनिट क्या होता है जी, टाइम का यूनिट क्या होता है जी आवर होता है। लेकिन ऐसा ही मात्रक नहीं होता राजा बाबू, इसमें ध्यान दें। और चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम होता है। इसका मतलब क्यों दिया हुआ है, पूछ रहा क्या जी यदि किसी तार के दिए गए अनुप्रस्थ काट से 1 घंटे में 1 कूलम का आवेश गुजरता है तो तार में धारा की तीव्रता ज्ञात करें, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ करंट ज्ञात करें। मतलब पूछ क्या रहा जी राजा बाबू, आई पूछ रहा। क्या पूछ रहा है आई है ना जी। इसमें आई कितना बह रहा है, आई निकालें है ना जी इस वायर से। आई बराबर वाट, ठीक। चलिए तो राजा बाबू आई बराबर क्या होता है जी क्यू बाई टी। क्या होता है राजा बाबू क्यू बाई टी। आई बराबर क्यू बाई टी, ठीक। चार्ज का यूनिट क्या दिया हुआ आपका, चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ जी 100 कूलम। कितना दिया हुआ जी 100 कूलम। और टाइम कितना दिया हुआ जी आवर। क्या रख दें राजा बाबू, नहीं राजा बाबू इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको कहा गया है टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, क्या होता है जी सेकेंड होता है। और घंटे को आवर को सेकेंड में बदलना आपका फर्ज है। क्या है फर्ज। चलिए तो आपको आवर को 1 आवर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे राजा बाबू। मिनट में आया, अभी मिनट में आया है, सेकंड में नहीं आया। अब हम जानते हैं क्या होता है जी 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब आ गया आपका सेकंड। तो 6 गुना 6 कितना होता है 36। यहाँ 1 0 1 0 कितना हो 00 3600 सेकंड। ये रहा आपका टाइम राजा बाबू। ये टाइम नहीं था, ये आपको गुमराह करने के लिए रखा गया है। टाइम तो वो है सेकंड में होना चाहिए, यूनिट आवर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे होगा 3600 सेकेंड है ना जी। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया ना राजा बाबू, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो आपका क्या बचा जी 1/36 कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड को राजा बेटा क्या कहा जाता है जी एम। इसका मतलब आपका आई जो हुआ कितना हुआ जी 1/36 एम्पियर। 1/36 एम्पियर, ये रहा आपका आंसर 36 एम्पियर। चले आगे बढ़े राजा बाबू है ना। क्या है जी क्वेश्चन, कहता है कैलकुलेट दी स्ट्रेंथ ऑफ करंट। क्या पूछ रहा है जी राजा बाबू, कैलकुलेट दी स्ट्रेंथ ऑफ करंट। मतलब भाई धारा की तीव्रता की गणना करें। क्या करें धारा की तीव्रता की गणना। सबसे पहले राजा बाबू क्या दिया हुआ, क्या पूछ रहा है कैलकुलेट दी स्ट्रेंथ ऑफ करंट। मतलब आई पूछ रहा है, आई बराबर वाट। कहता है इन अ वायर, किसी वायर में करंट की स्ट्रेंथ ज्ञात करें। कहता है इफ यदि 1200 कूलम ऑफ चार्ज। राजा बाबू ये क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कूलम किसका यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट होता है। इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ गिवन क्यू बराबर कितना दिया हुआ जी 1200 कूलम। कूलम को सी से डिनोट किया जाता है। ऐसे यहाँ चार्ज बोल दिया राजा बाबू, बार बार बता रहे हैं यूनिट से ही पहचाने, यूनिट से ही पहचाने आप उसको। क्या दिया हुआ है ऑफ चार्ज पास हो रहा है जी कितना थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 20 मिनट्स। किसी वायर के दिए हुए क्रॉस सेक्शन से 20 मिनट में 20 मिनट तक 20 मिनट में कितना चार्ज बह रहा है जी 1200 कूलम का चार्ज बह रहा है ना जी। इसका मतलब टाइम दिया हुआ आपको कितना दिया हुआ जी 20 मिनट। टाइम दिया हुआ 20 मिनट है ना जी। तो क्या पूछ रहा है जी करंट की गणना कर रहा है जी है ना जी। कहता उस किसी वायर के दिए हुए क्रॉस सेक्शन से 20 मिनट में कितना चार्ज बह रहा है जी 1200 कूलम चार्ज बह रहा है। एक तार में विद्युत धारा की तीव्रता की गणना करें यदि 1200 कूलम आवेश तार के किसी दिए गए क्रॉस सेक्शन से 20 मिनट में गुजरता है ना जी। कितने मिनट में जी 20 मिनट में। ये हुआ वायर राजा बाबू, ये हुआ क्या जी वायर, ये हुआ वायर का क्रॉस सेक्शन। क्या हुआ वायर का क्रॉस सेक्शन। इस वायर के क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज बह रहा है जी क्यू बराबर 1200 कूलम चार्ज बह रहा है। कितने समय में जी 1 आवर के लिए, यानी 1 घंटे के लिए। सॉरी 1 घंटा नहीं है जी, कितने घंटे के लिए टाइम कितना दिया हुआ जी, कितना टाइम दिया हुआ जी 20 मिनट।
राजा बाबू कितने दिए हैं जी टाइम? 20 मिनट के लिए है ना जी, 20 मिनट्स के लिए है ना जी। तो इस वायर में दिए हुए क्रॉस सेक्शन से कितना करंट बह रहा है वो निकाले। ठीक है, आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। क्या होता है राजा बाबू? आई बराबर क्यू बाई टी। ये सवाल इससे पहले शायद तीसरा नंबर से मैच कर रहा है जी राजा बाबू। चार्ज दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो करंट निकाल रहा है। अगर आप चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इसको बनाएं। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। क्यू कितना दिया हुआ राजा बाबू? 1200 कूलम। कितना दिया हुआ जी? 1200 कूलम। चलिए, और टाइम कितना दिया हुआ जी? 20 मिनट्स। क्या रख दें राजा बाबू? 20 मिनट्स। राजा बाबू बार बार बताया जा रहा है टाइम है ना, समय। समय जो है ना जी, उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है जी? सेकेंड होता है। और मिनट को सेकेंड में बदलना हमारा क्या है? फर्ज है। तो आप क्या करें जी? 20 मिनट। इस बार हम लोग एक ही 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं मिनट में एक 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें आ जाता है? सेकेंड आ जाता है। तो अब मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, यहाँ डबल जीरो, 1200 सेकेंड। टाइम आ चुका है जी 1200 सेकेंड। तो टाइम की जगह रख देंगे यहाँ 1200 सेकेंड है ना जी। तो 1200 कट गया ना जी, कितना आया? 1। इसका मतलब आई का मान आया 1 कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड राजा बाबू क्या कहा जाता है? एम्पियर। एम्पियर। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कहता है किसी वायर में 5 मिनट तक 15 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तो उस वायर के दिए हुए क्रॉस सेक्शन से कितना क्या जी चार्ज बह रहा है, वो चार्ज निकालें। उस चार्ज कितना बह रहा है? जाहिर सी बात, करंट बह रहा है तो चार्ज बहेगा ही। बिना चार्ज बहे हुए तो करंट पैदा होता ही नहीं। तो करंट बह रहा तो चार्ज निकालना पूछेगा ही। आपको कुछ देर पहले बोल दिए हैं, करंट दिया हुआ रहेगा तो चार्ज पूछेगा, और चार्ज दिया हुआ रहेगा तो करंट पूछेगा। अगर दोनों दिया हुआ रहेगा, करंट और चार्ज, तो टाइम पूछेगा। 3 ही चीज है, 3 फिजिकल क्वांटिटी है राजा बेटा। 3 में से कोई एक निकालने के लिए आना चाहिए। दो को दिया हुआ रहेगा। ठीक, चलिए मान लेते हैं ये आपका क्या है जी? ये वायर है, ये वायर का क्रॉस सेक्शन है। सॉरी, ये वायर है भी, और ये वायर का क्या है जी? क्रॉस सेक्शन है। ये सारा क्रॉस सेक्शन कहलाएगा, ये भी कहलाएगा, ये भी कहलाएगा, ये क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इस वायर के क्रॉस सेक्शन से कहता है कितने जी? टी बराबर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स है ना जी। कितने करंट बह रहा है जी? 5 मिनट्स। 15 एम्पियर का करंट बह रहा है। 15 एम्पियर का करंट बह रहा है। तो कहता है इसमें इस वायर के क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज बह रहा है वो निकालें, है ना जी। क्या बह रहा है जी? 15 एम्पियर। 15 एम्पियर की धारा, 15 एम्पियर की धारा। सॉल्यूशन क्या दिया जी? गिवन 15 एम्पियर की धारा तार से 5 मिनट तक प्रवाहित होती है। कितने मिनट तक है जी? टाइम दिया हुआ जी 5 मिनट्स। 5 मिनट्स है ना जी। 5 मिनट्स तक प्रवाहित तार के दिए गए क्रॉस सेक्शन के माध्यम से प्रभावित कुल चार्ज की गणना करें। टोटल चार्ज पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है राजा बेटा? क्यों पूछ रहा है? तो राजा बाबू आप जानते हैं क्या जी? क्यू बाई टी क्या होता है जी? आई। हम जानते हैं ना जी, क्यू बाई टी क्या होता है? आई। दिया हुआ करंट, टाइम दिया हुआ, पूछ रहा है चार्ज, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्यू बराबर आई टी है ना जी। क्यू बराबर आई टी। आई का मान कितना दिया जी? 15। टाइम कितना दिया हुआ जी? सॉरी, 5 मिनट नहीं रखेंगे, फिर से आ गया राजा बाबू। आपको बार बार वो तकलीफ में पहुंचा रहा है कि टाइम सेकेंड में ना देके मिनट में दे रहा है। तो मिनट को सेकेंड में बदलना हमारा फर्ज है। तो 5 मिनट दिया हुआ। क्या दिया हुआ जी? 5 मिनट। अब मिनट को सेकेंड में बदलेंगे, क्या करेंगे? सेकेंड में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 सेकेंड। 6 पंचे 30, 6 5 जा 30। एक और जीरो रह गया राजा बाबू यहाँ पे। क्या रह गया? एक और जीरो हो गया। 30 सेकेंड है ना जी। 6 पंच, तो 6 पंचे 30 एक जीरो और है, तो यहाँ पे लगाएंगे 300 सेकेंड। 300 सेकेंड। टाइम मिल चुका है, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे 300 है ना जी। तो आपको पता है जी 15 15 3 जा कितना होता है जी? 45। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा जी? 45। यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। राजा बाबू चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। कूलम। यह रहा आपका आंसर। देख रहे हैं जी, कूलम। उत्तर क्या है? कूलम। यहाँ पे दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राजा बेटा कोई वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की ट्राई करें। अगर आपका आंसर सही आ गया तो आप कमेंट करें सर हमने बनाया। हम मानेंगे, आप क्यों नहीं मानेंगे, हमको यकीन है आप बनाए होंगे और आप इसका आंसर भी निकाले होंगे। तो पहले आप इसको बनाएं, उसके अगर नहीं बनेगा तो आप वीडियो देख सकते हैं आगे, ठीक है। चलिए, कहता है कैलकुलेट द टाइम। इस बार क्या पूछ रहा है राजा बेटा? टाइम। कैलकुलेट द टाइम, ये टाइम पूछ रहा है, टाइम की गणना करें। राजा बेटा क्या पूछ रहा है? टाइम। इस बार टी पूछ दिया आपको। इस बार दिया हुआ क्या है? दिया हुआ क्या है राजा बाबू? गिवन। क्या दिया हुआ जी? इन विच 720 कूलम ऑफ चार्ज। ये देखो जी, कूलम किसका यूनिट होता है जी? चार्ज का। इसका मतलब यहाँ बोला भी है चार्ज, इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ जी? 720 कूलम चार्ज दिया हुआ। विल पास थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से, है ना जी, कितना चार्ज बह रहा है? 720 कूलम चार्ज बह रहा है ना जी। उस टाइम की गणना करें, है ना जी। इफ अ करंट 4 एम्पियर इज फॉलोइंग थ्रू इट। कितना? इस बार करंट भी दिया हुआ जी। एम्पियर किसका यूनिट होता है? आई, करंट का यूनिट होता है। राजा बेटा आपको क्या दिया हुआ जी? आपको आई भी दिया हुआ। आई बराबर कितना दिया हुआ? 4 एम्पियर। ये वायर का क्या है जी? क्रॉस सेक्शन है ये। इस वायर के क्रॉस सेक्शन में कितना है? 4 एम्पियर का करंट बह रहा है ना जी। 1200 कूलम जो चार्ज बहा, तो 1200 कूलम चार्ज बह रहा तो कितना? 4 एम्पियर करंट पैदा किया, है ना जी। तो कहता है कितने समय पैदा किया है ना जी, कितने समय? तो टाइम पूछ रहा है। उस समय की गणना करें जिसमें 720 कूलम चार्ज क्यों दिया हुआ जी? क्यों दिया हुआ? आवेश तार के दिए गए क्रॉस सेक्शन से होकर गुजरेगा यदि इसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 4 एम्पियर क्या दिया हुआ राजा बेटा? आई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? आई आपको। और ये पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, और यहाँ पे क्यू है ना जी, दिया हुआ है। राजा बेटा आप जानते हैं आई बराबर क्यू बाई टी। तो टी बराबर क्या होगा? क्यू बाई आई होगा ना, क्यू बाई आई, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं आई बराबर क्या होता है जी? क्यू बाई, ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, आई नीचे आ गया। तो आप जानते हैं टी बराबर क्यू बाई आई 720, ठीक है। और करंट कितना दिया हुआ जी? 4। 18 4 जा कितना होता है जी? 72 है ना। यहाँ पे 0 है तो लगा देंगे 0। इसका मतलब टाइम आया आपको 180 सेकेंड। लेकिन आप देखेंगे आंसर में आपका मिनट में दिया हुआ 3 मिनट, 3 मिनट्स आंसर दिया हुआ। तो क्या करेंगे राजा बेटा? अगर आपको टाइम मिनट में दिया हुआ रहेगा तो सेकंड में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताइए अगर सेकंड में दिया हुआ रहेगा तो 60 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो आप इससे को 60 से भाग दे देंगे। तो टाइम हो गया 3 मिनट्स। ये रहा आपका आंसर। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में, है ना। राजा बेटा अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 अगले वीडियो से स्टार्ट होगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।